Hello students, how are you? I hope you all are safe at home and please stay at home and stay safe. It is a request to all of you. So students, come to our class. Shall we start students? हम अपनी आज की क्लास को कंटिन्यू करने से पहले लास्ट क्लास के बारे में सब रिकॉल करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में चलेंगे. ओके स्टूडेंट्स, विच चैप्टर इज गोइंग ऑन? यस, व्हाट इज द नेम ऑफ आवर चैप्टर? अ क्वेश्चन ऑफ ग्रामर. व्हाट इज द नेम ऑफ आवर चैप्टर? अ क्वेश्चन ऑफ ग्रामर. And who is the main character of our story? William Brown. Who is the main character of our story? William Brown. And William Brown is a reckless 11-year-old boy. One day क्या happen होता है? One day he learns that his parents are going to visit his aunt. Since he will be alone at home, he wants to invite his friends to his house for a small party. तो वो क्या सोचता है? वो चाहता है कि वो अपनी फ्रेंड्स को पार्टी के लिए घर पे इनवाइट करे. एंड डिसाइड टू आस्क हिज फादर. और वह अपने फादर से परमिशन के लिए पूछने जाता है. बट फादर का रिप्लाई क्या होता है? नो, ऑफ कोर्स नॉट. इसलिए विलियम क्या हो जाता है? विलियम अपसेट हो जाता है और वह अपनी ग्रामर की क्लास में यही सोचता रहता है, काश मैं पार्टी कर पाता, फ़न कर पाता. उसी टाइम उसकी टीचर मिस जॉन्स उसको इंटरप्ट करती हैं और क्या पूछती हैं? व्हाट हैव आई जस्ट बीन सेइंग विलियम? विलियम, अभी मैंने क्या बताया? अब देखते हैं कि आगे क्या होता है. सो स्टूडेंट्स, कम टू आवर टुडेज क्लास. विलियम साइंड looking blank. Sign means to let out a deep breath. एक गहरी सांस लेना. Looking blank. विलियम क्या हो गया? बिल्कुल ब्लैंक हो गया. स्टूडेंट्स, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप क्लास में आराम से कुछ सोच रहे हो और उसी टाइम टीचर आकर आपसे पूछ ले, अच्छा बच्चा बताओ कि मैंने अभी क्या समझाया था? ऐसा ही विलियम के साथ हुआ. He only vaguely remembered something about participles. उसे participles के बारे में कुछ unclear manner में remember था. Now it's clear. Vaguely means in an unclear manner. Miss Jones groaned. Groan means to make a deep sound. I was saying that two negatives make an affirmative. मैं ये कह रही थी कि दो नेगेटिव क्या बनाते हैं? एक अफर्मेटिव बनाते हैं. अफर्मेटिव मीन्स अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अप्रूवल. एक ऐसा सेंटेंस जो अप्रूवल दिखाता है. इट मीन्स दैट टू नो मीन यस इफ़ दे आर इन द सेम सेंटेंस. इसका मीनिंग है कि टू नो का मतलब क्या हो जाता है? यस हो जाएगा यदि वो सेम ही सेंटेंस में यूज़ हो. If you said there is not no money in the box, you mean that there is, she explained. William considered, then he said, if you say no and not in the same sentence, क्या आप कह रहे हो कि no और not यदि सेम सेंटेंस में यूज़ हो, does it mean yes? तो इसका मीनिंग क्या है? yes है. Certainly, surely. On Friday, विलियम कैजुअली डिस्ट्रीब्यूटेड इन्विटेशन टू 30 फ्रेंड्स. तो विलियम को तो अब टीचर की बात समझ में आ गई. यदि एक ही सेंटेंस में नो और नॉट दोनों यूज़ होते हैं तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है? यस हो जाता है. तो विलियम ने क्या किया? कैजुअली डिस्ट्रीब्यूटेड इन्विटेशन टू 30 फ्रेंड्स. तो उसने अपने 30 फ्रेंड्स को बहुत ही रिलैक्स्ड मैनर्स में इन्विटेशन कार्ड दे दिए. अब आप ये सोचो कि उसने ऐसा क्यों किया. चलिए आगे स्टोरी में देखते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया. माई पेरेंट्स आर गोइंग अवे टमोरो एंड सैड आई कुड हैव अ फ्यू फ्रेंड्स फॉर टी. मेरे पेरेंट्स कल बाहर जा रहे हैं और उन्होंने कहा है कि मैं अपने कुछ फ्रेंड्स को टी के लिए बुला सकता हूँ. कैन यू कम ओवर? अब बताओ वो क्या कहेंगे. चलो देखते हैं क्या कहते हैं.
दे ऑल एक्सेप्टेड द इन्विटेशन. सब ने इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लिया. ऑन सैटरडे विलियम्स मैरी गेस्ट फ्लॉक टू द गेट. विलियम मैरी के जो गेस्ट थे वो गेट पर आके इकट्ठे हो गए. फ्लॉक्ड मीन्स टू गो टुगेदर समवेयर, किसी एक ही जगह पर इकट्ठे होकर जाना. द कुक स्टेयर्ड एट दैम. कुक उन्हें क्या करने लगा? घूरने लगा. स्टनिड, कंफ्यूज्ड. वाई हैव यू ब्रॉट ऑल दीज बॉयज अप, शी आस्क्ड विलियम. उसने विलियम से पूछा कि तुम इन सब बॉयज़ को यहाँ क्यों लाए हो? दे हैव कम टू टी, सैड विलियम कामली. विलियम ने बड़े ही पेशेंस से कहा कि वो टी के लिए आए हैं. दे हैव नॉट, शी सैड, योर फादर सैड. उसने क्या कहा? नहीं, तुम्हारे पिता ने क्या कहा है? ही सैड दे कुड कम, सैड विलियम. विलियम ने कहा है कि उन्होंने कहा है कि वो आ सकते हैं. आई आस्क्ड हिम एंड ही सैड येस ऑफ कोर्स. मैंने उनसे पूछा था और उन्होंने क्या कहा था? येस ऑफ कोर्स. अब स्टूडेंट्स आप ये सोचिए कि उसके फादर ने क्या कहा था और उसने क्या समझा. अभी स्टोरी में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है, लेकिन अभी हम बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ नाइस डे.